नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट मनोवैज्ञानिक, मानसिक रोग, न्यूरो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करते हैं बच्चों के व्यवहार के ऊपर कि बच्चों का किस सा व्यवहार घर में रहना चाहिए और किस टाइप के बिहेवियर की वजह से बच्चों में और माता पिता पिता के बीच में झगड़ालू बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि माता पिता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिहेवियर को अपने को कैसे पहचानना है, कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, डिसरप्टिव बिहेवियर होता है और कैसे बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर होता है, जिससे हम पता कर पाए कि बच्चा किस कंडीशन में है, क्या उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या वो डिप्रेशन में है या फिर बहुत ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं मानता है, ये कंडीशंस बनती हैं बच्चों में। तो इस बात पे आज चर्चा करते हैं। तो देखा जाता है कि बच्चा बार-बार गुस्सा करता है, ज़िद करता है, झगड़ालू बिहेवियर करता है या फिर अनुशासन तोड़ने का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो दिखाता है, जिससे क्या है कि डिसरप्टिव बिहेवियर की कंडीशन बन जाती है। तो आज हम उस बात पे बात करते हैं कि बच्चा इसमें बुरा नहीं है, बल्कि क्या है कि हमें ये समझना है कि व्यवहार कैसा है बच्चे का और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे बच्चे के बिहेवियर में सुधार करके अच्छी पेरेंटिंग प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हर बच्चा कभी-कभी गुस्सा करता है, ज़िद करता है, या सामान्य है। लेकिन जब बच्चा कोई व्यवहार लगातार करता है तो वो एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जाती है, जैसे कि घर में झगड़ा करता है, बार-बार झगड़ता रहता है, टीचरों की बात नहीं मानता है, उनसे भी झगड़ा करता रहता है। मारपीट करता है, पेरेंट्स के साथ में भी या फिर बच्चों के साथ में भी गाली-गलौज करता है, हर बात में टाँग अड़ाता है, ध्यान नहीं लगाता है और बहुत एक्टिव रहता है या फिर बहुत बेचैन रहता है, डिप्रेसिव बिहेवियर में रहता है। तो इसको क्या है कि डिसरप्टिव बिहेवियर की श्रेणी में गिना जाता है। इस टाइप के बच्चे में जो बिहेवियर आते हैं वो एब्नॉर्मैलिटी में कंडीशंस में आते हैं, जो बच्चे को और माता-पिता को काफ़ी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ता है। अगर ये रोज़मर्रा की जो बच्चों की पढ़ाई होती है, दोस्ती या परिवार का माहौल है, उसको बिगाड़ रहा है, तो इसमें सतर्क होना ज़रूरी हमने हमको। और एक एक मतलब प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो डॉक्टर्स का कंसल्ट लेना ज़रूरी है। जो स्कूल में काउंसलर रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो उनका भी काउंसलिंग करके या फिर उनसे बातचीत करके हम इसमें जान सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार सामान्य है या एब्नॉर्मल तो नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। और क्या है कि इसमें क्या-क्या कारण होते हैं उसके बारे में भी जानना है, क्योंकि क्या है कि व्यवहार कई कारणों से हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच करके, जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट रहते हैं, वो करके हम बच्चों में जो भी कंडीशंस बनती है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों में मनोविकास नहीं होता है, कुछ बच्चों में एडीएचडी की कंडीशन रहती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लगा पाना या फिर अति सक्रियता संबंधित समस्या रहती है। उसमें क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है बच्चों को। एक कंडीशन इसमें रहती है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। इसमें ऐसा होता है कि ओडीडी एक कंडीशन रहती है। इसमें क्या है कि बच्चा बार-बार विरोध प्रदर्शित करता है, आपकी बात नहीं मानता है और बार-बार गुस्सा करता है या फिर बार-बार झगड़ा करके मारता-पीटता है। तो इस कंडीशन को अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा बार-बार आपकी बातों का भी विरोध करता है, कोई किसी को बच्चे को कुछ बोलता है तो उसका भी सही तरीके से वो जवाब नहीं देता है, उसका विरोध करता है, गाली-गलौज करता है। तो ये कंडीशन भी देखी जाती है। इसको साइकियाट्रिक कंडीशन बोलते हैं इसमें। तो इसको कंसल्ट करते हैं, बहुत सारी बार साइकोलॉजिस्ट भी कंसल्ट करते हैं इसमें, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर इसमें जो एडोलसेंट एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट रहते हैं, उनके पास में इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। एक कंडीशन इसमें बनती है कि घर का माहौल कैसा है। मतलब यदि देखा जाए तो घर में तनाव है, झगड़ालू बिहेवियर रहता है पेरेंट्स का और असुरक्षा जैसा महसूस होता है बच्चों को, तो उसमें भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें 4th पॉइंट में देखा जाए तो स्कूल में बुलिंग बिहेवियर का सामना करना पड़ता है बच्चों को। बहुत सारी बार एग्रेसिव टीचर्स रहते हैं, तो उनकी वजह से भी बच्चों के बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी बार नींद की कमी की वजह से भी ये कंडीशंस बनती है, बहुत सारी बार पोषण की कमी से भी ये कंडीशंस बनती है। तो क्या है कि इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच करके, डायग्नोसिस करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि सीखने में कठिनाई होती है, कोई भी चीज़ वो लर्न करने की कोशिश करता है तो उसमें क्या है कि इरिटेशन होता है, बच्चों को एग्रेसिव होता है, तो वो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है और ध्यान करने की कोशिश करता है बच्चा किसी भी फील्ड में। जैसे कि वो स्टडी करने बैठा है और वहाँ पे अटेंशन स्पैन लागू करने की कोशिश करता है कि मेरे को ध्यान से ये पढ़ना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि बच्चों को गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी आता है और अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम हो जाता है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए देखा जाता है कि हर बच्चों का मूल्यांकन ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है बच्चों का, ताकि क्या कि उनके आधार पे उनके बिहेवियर को चेक किया जाए। कभी एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चों में नहीं है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर के असेसमेंट करने के बाद में क्या है कि एबनॉर्मलिटी रहती है तो उसको स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है, ताकि क्या है कि उनकी जो भी साइकेट्रिक कंडीशन है, जो भी बीमारी है, उसका सॉल्यूशन किया जाए।
सबसे पहले इसमें पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए, ये बहुत आम समस्या है और सही तरीके से अगर इसमें काम किया जाए तो इसमें सुधार हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि दिनचर्या बच्चे की जो दिनचर्या रहती है उसमें सुधार करना ज़रूरी है। जैसे कि खाने, खेलने और पढ़ाई, सोने का टाइम निश्चित होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों को इसमें अच्छे व्यवहार की ज़रूरत रहती है, साथ में उनकी प्रशंसा करते हैं हम, कोई भी एक्टिविटी और टास्क बच्चे कंप्लीट करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं तो बच्चों को इसमें पॉजिटिव अप्रोच मिलता है बच्चों को, ताकि क्या है कि वो खुद के बिहेवियर को बैलेंस करने में आसानी से कर पाता है। अगर यदि बच्चा गलत व्यवहार करता है, शांत रहता है लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया देता है, तो डांट और मार से बचे बच्चे की, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी-कभी क्या है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इरिटेटिव कंडीशन में हो जाते हैं किसी भी स्ट्रेस के कारण, तो उसकी वजह से भी बच्चे ये कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने को ध्यान से समझना ज़रूरी है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स जो प्रतिक्रिया करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं और वही प्रतिक्रिया करते हैं, तो खुद भी कभी गुस्सा ना करें, क्योंकि क्या है कि बच्चे भी सीखते हैं इस चीज़ को और बड़े की जो प्रतिक्रिया रहती है उसका रिस्पॉन्स भी बच्चे देते हैं, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब बच्चा अच्छा व्यवहार करे तो बच्चे के साथ समय बिताना ज़रूरी है अपने को, साथ में वक़्त बिताना ज़रूरी है, ताकि क्या है कि बच्चा खुद को समझ पाए, पेरेंट्स को समझ पाए, उनके इमोशनल अटैचमेंट को बच्चा समझ पाए। तो उस कंडीशंस में बच्चे के साथ आप खेल सकते हो, बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानी सुना सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम आप कब करें। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा कम होगा, बच्चे इरिटेशन बिहेवियर कम करेंगे, उनके माइंड में एग्रेशन नहीं आएगा और उनका माइंड नॉर्मल तरीके से काम करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा का व्यवहार हाथ से निकल रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इसमें डॉक्टर और काउंसलर से मिलना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे क्या है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके बच्चे का एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर बनाया जाता है, उसके बेसिस पे बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये करना बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें, हर बच्चा सुधर सकता है, इसमें बच्चे को सही समय पर गाइडेंस की ज़रूरत है, समय देना पड़ता है बच्चे को। किसी पेशेवर जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, उसकी मदद आप ले सकते हो, एक योजना बना सकते हो, जिसमें क्या है कि पेरेंटिंग टिप्स कैसे हैं, कैसे बच्चों को अपने को सँभालना है, कैसे उनके बिहेवियर को मैनेज करना है, उसमें थेरेपी भी आप करवा सकते हो। अगर मिल के प्रयास करते हैं बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, प्रोफ़ेशनल हेल्प लेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस टाइप से अपन बच्चों को व्यवहार को एनालिसिस करके, उनके बिहेवियर को समझ के अगर एब्नॉर्मैलिटी आती है तो उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आसानी से बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। तो डरे नहीं, इसका समाधान है, आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर अंकित पाटीदार, थैंक यू।